भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आवाज दो, हम एक हैं। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। छात्रवृत्ति दो, सरकारी हो प्राइवेट हो। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा उपखंड कार्यालय पर पधारे हैं। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी आए हैं, उनकी कुछ मांगे हैं। तो बताइए सर, आप यहाँ पर किस वजह से आना हुआ आपका? आज सभी सरकारी हो या प्राइवेट सभी कॉलेजों की जो छात्रवृत्ति है बकाया 2-3 सालों से छात्रवृत्ति अभी तक आई नहीं है सर। तो हम भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि जो 2-3 सालों से जो छात्रवृत्ति नहीं आई है, क्योंकि हमारा छात्रवृत्ति ही वही माध्यम है जो पढ़ने के लिए बच्चे हम पढ़ सकते हैं। तो आपने छात्रवृत्ति की मांग की है, ऐसा क्यों करना पड़ा आपको? हमको इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम छात्रवृत्ति ही ऐसा माध्यम है जो हम आगे की पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, क्योंकि घर में आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर है। क्योंकि गेहूं मक्का बीज बेच करके हम कॉलेजों में आते हैं, जहां तक स्थिति ये देखने को मिलती है जहां पर कॉलेजों में टीचर भी नहीं है। क्योंकि इसके बावजूद भी हम रेगुलर कॉलेज में आते हैं और हम पढ़ लिख कर के आगे हम बड़ा कुछ बनना चाहते हैं। जो सरकार की जो रवैया है, जो छात्रवृत्ति 2-3 साल तक नहीं आई है, तो हम सरकार से अवगत करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो बकाया जो छात्रवृत्ति है वो जल्द से जल्द खातों में डलवाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके क्या नाम है? विनोद कुमार राणा। भैया बताइए, आपका यहाँ आने का क्या मकसद रहा? सर ये है कि 3 साल से छात्रवृत्ति नहीं आ रही है बच्चों के, और पढ़ने में भी बहुत कमज़ोर है। ये है कि बहुत स्थिति भी ख़राब है हमारे आदिवासी क्षेत्र में, और ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द छात्रवृत्ति देने की कृपया करें। बताइए, आपका क्या नाम है? विनल खाट। आप यहाँ पे आज किस मकसद से? छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है इसलिए, और हमारे कॉलेज में एक तो गेट नहीं है, इसके बाद वो छात्रावास खुली हुई थी। क्या फ़ायदा, मतलब छात्रावास बनाने का, मतलब नहीं खुल रहे हैं ना, उसमें रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या फ़ायदा मतलब बनवा के। इससे तो अच्छा मतलब सरकारी का मतलब ही क्या। तो साथियों, आज सागवाड़ा उपखंड कार्यालय पर बकाया छात्रवृत्ति को लेकर ज्ञापन दिए गए हैं। विद्यार्थी को कहना है कि पिछले 3 सालों से हमारी छात्रवृत्ति नहीं मिली है, और छात्रवृत्ति ही हमारा पढ़ाई करने का जरिया है। अगर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो पढ़ाई से बच्चे दूर ही बनाते हैं। छात्रवृत्ति की वजह से बच्चे जो पढ़ाई को छोड़कर दूर दराज काम पर जाते हैं और आसपास के इलाकों में काम पर जाते हैं। तो मैं भी सरकार से यह अवगत करवाना चाहता हूं कि जो विद्यार्थियों की मांग है उन पर खरा उतरने का प्रयास करिए। आपका क्या कष्ट पड़ा यहाँ पे आने का? सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम दीपिका ग्रासी है। मैं BA सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा। और हमारे कॉलेज में जो मतलब कि छात्रवृत्ति है वो 2-3 सालों से मिल नहीं रही है, जिसके पर हम उसी के ऊपर निर्भर होकर कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और आगे भी हम मतलब आगे बढ़ने के लिए उसी पर निर्भर रहते हैं, ताकि हम उसी के सहारे हम आगे बढ़ सके। हमारे घर वाला खेतों में काम कर करके, मजदूरी कर करके हमें आगे पढ़ाना चाहते हैं, ताकि उनको मतलब वो कि हो कि हमारे बच्चे वो सरकारी नौकरी ले और हमें फिर खाने पीने की व्यवस्था से सही। आपके घर में कितने सदस्य हैं? मेरे घर में दादी दादा हैं, मम्मी पापा नहीं है, और अंकल आंटी हैं। मम्मी पापा नहीं है? नहीं। चलो, तो ये पढ़ाई का खर्चा कौन करता है सब? मेरे दादी दादा करते हैं और भैया करता है। अच्छा। वो पढ़ नहीं रहा, वो कमा रहा है अच्छा। मुंबई जाके। तो साथियों, इनके घर की स्थिति बहुत ही ख़राब है, क्योंकि इनके मम्मी पापा है नहीं, और सारा खर्चा जो पढ़ाई का होता है वह दादी दादा वहन करते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को कहीं न कहीं ऐसे गरीब पिछड़े वर्ग के परिवार को, सरकार को एक प्रोत्साहन के रूप में इनको जो छात्रवृत्ति है वो देने का पुरजोर तरीके से कोशिश करनी चाहिए। तो अब आगे क्या बनने का लक्ष्य है आपकी? हम मतलब टीचर बनना चाहते हैं, बट इसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। तो वो छात्रवृत्ति मिले, और मेरा भैया जो मेरा खर्चा वो कर रहा है आगे पढ़ाने का, वो मतलब वो मतलब दोनों मिलके वो हो जाए तो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा। और बहुत दूर से आते हैं, हम 30-50 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। गाँव से गाड़ियों की सुविधा नहीं है, आने जाने में समय ज़्यादा लगता है। गाड़ियों में इतनी भीड़ होती है कि समय पर आज पहुंच नहीं पाते कॉलेज में।
बहुत अच्छा बेटा। हाँ, आप बताइए क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशा डामोर है। मैं बेमई गांव से हूँ। आज यहाँ पे क्यों पधारे हो? मैं यहाँ पर छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, इसके लिए मैं यहाँ पर शामिल हुई हूँ। और हमारे छात्रावास खुलवाने के लिए, वो रहने के लिए। अच्छा, आपके कॉलेज में छात्रावास बनी हुई है? हाँ, बनी हुई है, पर उसका उपयोग नहीं हो रहा है। अच्छा, कितने समय से बनी हुई है, आपको कोई आइडिया पता है? 10-15 साल हो गए होंगे। अच्छा, हाँ, चलो अच्छी बात है। खंडर हो चुकी है वो, उसमें कोई सुविधा ही नहीं है, खोल ही नहीं रहे वो उसको। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? वो पता नहीं, वो बोल रहे थे कि यहाँ पे रहने के लिए सुविधा नहीं है, खाने पीने का वो मतलब जहाँ पे साफ सफाई के लिए कोई है नहीं कर्मचारी, यूँ बोले। कॉलेज में बात करी तो ऐसा बताते हैं। चलो अच्छी बात है। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहती हो अपने कॉलेज की, क्या क्या मांगे हैं? कॉलेज की तो एक तो हमारे सर टीचर नहीं है, मतलब इसके बाद मतलब वो छात्रावास खुल जाए तो हम वहाँ पे रह सके और पढ़ाई कर सके। और टाइम पे हम आने में, हमें दूर दराज से आते हैं तो टाइम पे आ नहीं पाते, इसलिए तो वो छात्रावास खुल जाए और मतलब आगे गेट नहीं है वो हो जाए, और टीचर और वो क्लासें खंडर पड़ी है तो वो सही हो जाए। तो साथियों, इनकी मांग है कि सरकारी कॉलेज जो सागवाड़ा का महाविद्यालय है, वहाँ पर अभी काफ़ी सारी अव्यवस्था देखी गई है। उनकी मांगों को लेकर, उनको पूरा करने को लेकर सागवाड़ा के महाविद्यालय की विद्यार्थी है वो तहसील कार्यालय में पधारे हुए। उन्होंने आज ज्ञापन देकर सरकार को अवगत कराया है कि हमारे जो विभिन्न मांगे हैं उनको सरकार होश में आए और उनको करवाने की कृपा करे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.